नमस्कार दर्शकों, मैं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। मैं आज शामली विधानसभा पहुंचा हूं। यहां से तेजिंदर निरवाल जी विधायक हैं जो कि बीजेपी से हैं। यहां पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद भी हैं, इनसे बातचीत करूंगा। 2022 में जो चुनाव आने वाले हैं, किसकी सरकार बनने जा रही है। बीजेपी को 4.5 साल प्रदेश में हो गए हैं। बीजेपी ने क्या क्या विकास कार्य कराए हैं। जी, क्या नाम है आपका? नाम दिलशाद। दिशादी, क्या माहौल लग रहा है इस बार, क्या होगा? बस देखो तो भगवान ही मालिक जाना, अल्लाह ही बेहतर जाना है क्या होगा क्या नहीं होने का। बीजेपी को 4.5 साल हो गए हैं प्रदेश में। हाँ जी, हो गया। क्या क्या सफल रही नहीं रही? अब से पहले जो काम हुए हैं वो सारे हमारे कांग्रेस ने करे और ने करे, ठीक है जी। और अब जो काम कर रहा है उसके उस पर चल रहे में। बीजेपी ने कोई विकास कार्य नहीं कराया? नहीं कराया, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी का गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो रही है। हमें वो दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। कैसी भी किस तरह की, हम भी ड्राइवर हूँ मैं बाजी, ड्राइवर हूँ मैं। अब मेरी गाड़ी है, ठीक है जी। हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम किस भी टाइम में रात दिन आ जाना, हमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो सपा, बसपा, कांग्रेस या बीजेपी इस बार 2022 में है जी, चारों में से कौन सरकार बनाएगा? बाजी इस बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, तो मैं बताऊँ। चलो हाँ जी, क्या नाम है आपका? देवेंद्र भाई। देवेंद्र जी, योगी जी को 4.5 साल हो गए हैं प्रदेश में, कैसी सरकार रही? भाई 4.5 साल हो गए। हमारा तो मतलब यही दिक्कत ये नहीं, एक तो पेमेंट नहीं हो रहा है। एक बिजली के बिलों ने हमारी कांच काट दी है। इतना बिल बढ़ा दिया ढेर। और भाई विकास तो कुछ हो नहीं रहा, ना जाग तो की नौकरी लग रही ना कुछ। बस वही दिल्ली बोल रहे हैं कि अल्लाह हमने यूँ कर दिया, हमने यूँ कर दिया, है कुछ नहीं। हाँ, तेजिंदर निरवाल जी यहाँ से विधायक हैं। तेजिंदर विधायक ने कुछ नहीं करा भाई, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा कुछ भी। 2022 में चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है इस बार? में चुनाव है, बस सत्ता पलटेंगे। कौन आएगा सत्ता पलट के? गठबंधन को वोट देंगे। हाँ जी, क्या नाम है बाबा जी आपका? नाम रतन सिंह। रतन जी, 2022 में चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? अरे होगा तो भाई गठबंधन के ही हैं यहाँ, तो पश्चिम में तो सब गठबंधन के चांस है। हाँ, ज़्यादातर। बीजेपी के चांस नहीं है अब? नहीं, बीजेपी से तो मामला ये, एक तो किसानों वाला ही गड़बड़ हो गया। दूसरे पेमेंट अब बताओ, पिछले साल का अब तक नहीं मिला हमें। सरकार तो कह रही है कि पेमेंट तो हम 14-15 दिनों में दे देते हैं किसानों को। ऐसा है, सुन भाई सुन, ऐसा है यहाँ बैंक खुल रहे, उन तो पूछ कहो हमारा क्या महीने का रहे, 2 महीने का पेमेंट रह रहा है हमारा। हमें मार्च के तीसरे महीने के 24 तारीख लोग का पेमेंट मिला और फैक्ट्री चली 13 मई तक। अब लगा लो हिसाब। किसानों के लिए सरकार अच्छी नहीं रही है। किसानों के लिए तो कैसी भी नहीं है। हूँ तो इन्होंने चलो सड़क पड़क तो इन्होंने बनाई, बढ़िया करा काम, और चीज़ भी ठीक थी। एक इनने ये सांड छुटवा दे, इनसे सारी खेती बर्बाद है जी भाई जी। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, 2022 में चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है इस बार क्या होगा? माहौल तो बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी ने जो वादे करे वे पूरे नहीं करे। एक तो गन्ने की समस्या है यहाँ, आज लो पिछला पेमेंट नहीं पूरा हुआ। एक बिजली की समस्या, 2 वादे सहारनपुर बिल बहुत बढ़ गए, मोदी जी करके थे और बिल इतने बढ़ा दिए, अब बिल देने मुश्किल हो रहे। गन्ने का पेमेंट पिछले साल का नहीं आया, जो ये कहते फिर रहे। अगबा जो है हमने 99% कर दिया, 85% कर दिया। पिछले साल का भी गन्ना मंत्री के क्षेत्र के मिल हैं फैक्ट्री, इनका पिछले साल का पेमेंट नहीं आया, पता कहाँ जहाँ। किसानों ने कभी शिकायत करी है मंत्री जी से? नहीं करी। 20 बार जा लिए किसान गन्ना मंत्री के पास भी पेमेंट के बारे में। अब 2 दिन का खोल दें, 5 दिन का खोल दें, 4 दिन का खोल दें, ये काम हो रहे। यहाँ तो 2 ही समस्या है, इसीलिए थोड़ा विरोध है भाई इनका, बीजेपी का। विरोध में उखाड़ फेंक देंगे बस। विरोध में तो भाई उक्कर हो गए, तो मैं भी पता, हमें भी पता भाई, विरोध तो विरोध ही हो। यहाँ 2 समस्या है, दोनों समस्या आज तक हल नहीं हुई इनसे। बाबा जी, क्या नाम है आपका? हमारा विजयपाल है। विजयपाल जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, बसपा की सरकार, सपा की सरकार, कौन सी बेहतर रही आपके अनुसार? हमारे अनुसार तो जो रही अखिलेश की रही। अखिलेश की क्यों रही? क्यों रही अखिलेश की? सारा तो काम करा उनने बढ़िया। 100 नंबर उनने छोड़ दी, एम्बुलेंस उनने छोड़ दी, फायदा ये ठा गए। और फायदा ठाणे में जो इन्होंने वो कर दिया 112, तो पहिए बढ़ा दिए उनने इसमें,
बताओ पहिए बढ़ा दिएगा। और बुझो अभी चुनाव है 3-4 महीने बाद, तो क्या लग रहा क्या होगा इस बार? इन्हें पश्चिम में एक सीट नहीं मिलेगी, एक भी। हमारे यहाँ 3 सीट हैं, 3 में तो एक नहीं मिला। शामली विधानसभा के निवासी हैं आप। हाँ, विधायक जी ने कुछ कार्य कराया नहीं कराया क्षेत्र में? कुछ नहीं करा, घर में बैठा रहे और इब्जा फिर रहा। अब हाँ, हम 13 में जा रहे थे, परसों जा रहे थे, काबड़ो जा रहे थे, तो इब्जा जाते 13 में। अब हाँ, वोट का चक्कर है ना। वोट के चक्कर में जाना है। हाँ जी। विधायक जी इलेक्शन के टाइम पर ही निकलते हैं मतलब क्षेत्र में? हाँ जी। विधायक जो है इलेक्शन के टाइम पर ही आते हैं बस? हाँ, फिर नहीं आते, फिर अपने घर भेज जाए। क्या नाम है आपका? नौशाद। नौशाद, काम धंधा कैसे चल रहा है इस टाइम? काम धंधा कुछ नहीं, ठाली हैं बिल्कुल। जब से लॉकडाउन चल रहा है, जब से तो बिल्कुल काम धंधे सब खत्म हो चुके। गरीब जितने लोग हैं सब के सब परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। ना कोई नौकरी है, ना कोई बैंक बैलेंस है, हर तरह की परेशानियों का मुकाबला करना पड़ रहा है। हर भाई परेशान है इस वक्त, काम की वजह से, पैसे की वजह से, बीमारी की वजह से, हर तरह से जूझ रहा है हर भाई। गरीब की कोई तादाद नहीं है, कितना गरीब परेशान है, उसकी सुनवाई कहीं से कहीं तक किसी उसमें नहीं है। आपने बसपा भी देखी होगी, आपने कांग्रेस भी देखी होगी, आपने सपा भी, आपने बीजेपी भी। कौन सी पार्टी सही रही? पार्टी तो कांग्रेस भी अच्छी रही, भाजपा भी अच्छी रही, लेकिन भाजपा में अब आके तो जब से कभी नोटबंदी, कभी लॉकडाउन, कभी यो डाउन, कभी किसानों की मांग नहीं पूरी होती और उन पे ऐसी आरोप लगा दिए कि कुछ ना कर सके। साल भर हो गया वहाँ बैठे हुए, किसानों की कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आके कुछ मसला हल हुआ जिसका 2022 पे चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो सरकार आनी चाहिए कांग्रेस या अखिलेश की, बस। हाँ जी, कांग्रेस या अखिलेश? अखिलेश आना चाहिए जी, बस। क्यों आना चाहिए? उसके उसमें अच्छे काम भी हुए, लोग बाग परेशान नहीं रहे, कुछ नहीं रहे। उसके उसमें ये तो हुआ, आदमी ने, गरीब ने 2 रोटी चैन सुकून से खाई। अब नहीं मिल रही 2 रोटी भाई, अब तो कुछ भी नहीं है। जब यहाँ कुछ है ही नहीं तो कहाँ से मिल जाएगी? परेशान आदम है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? योगराज। योगराज जी, 2022 में चुनाव है। जी हाँ। कैसा चल रहा है सब कुछ, क्या लग रहा है? भाई परिवर्तन होगा हर हाल में, 80% परिवर्तन चाह रही पब्लिक। क्यों परिवर्तन चाह रही है? सुनो, जब से ये सरकार आई लोग लाइन में लगा रखे, कभी कुछ कभी कुछ, फला कागज़ तैयार करवाओ, फला कागज़ तैयार करवाओ, कहीं बिजली पानी की परेशानी, कहीं किसी चीज़ की परेशानी, रोड़ा तार दे के विकास करे, विकास नहीं है। विकास नहीं है बिल्कुल भी। वो विकास नहीं है जो होना चाहिए, जिस चीज़ का रोड़ा पड़े वो है नहीं। जैसे कि कभी नोटबंदी, कभी कुछ कभी कुछ, लोग वीरान है। स्कूलों में बच्चे वीरान, स्कूल बंद हुए रहे, 2 साल हो गए वीरान हो रहे बच्चे। सपा, बसपा, कांग्रेस या भाजपा? गठबंधन। गठबंधन को वोट जाएगी यहाँ। क्यों जाएगी गठबंधन को? बता नहीं, परिवर्तन चाह रहे, इसकी कमी की वजह से इसने जो है दुखी कर दिए। मायावती जी? मायावती भी डाउन है। डाउन है? डाउन है मायावती भी। विधायक जी के कैसे हैं? कौन सा विधायक ये पूछो? शामली विधानसभा क्षेत्र के भाई उसका भी कुछ नहीं झल्ला उठने का, तेजिंदर का कोई झल्ला नहीं उठे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीपी कौशिक। वीपी कौशिक। कौशिक जी, चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है? लग रहा है सत्ता परिवर्तन नजर आ रहा, बिल्कुल क्लियर। क्यों नजर आ रहा है? भाई, जितना भ्रष्टाचार इस गवर्नमेंट में हुआ किसी गवर्नमेंट में नहीं हुआ। जितनी सरकारी योजना, सारे सरकारी कर्मचारी, खुला करप्शन है, सबके रेट बंधे हुए। आवास योजना में मुझे 50,000 चाहिए, दूसरी किस्त चाहिए 30 लाओ, तीसरी चाहिए 20 लाओ, तो कौन देगा वोट भाई? एक राशन के ऊपर तो वोट नहीं मिलने की यहाँ। तो फिर क्या होगा? फिर जब सरकार 4-4.5 साल हो गए हैं प्रदेश में, योगी जी को कुछ कार्य कर पाए, नहीं कर पाए प्रदेश? योगी जी ने, सरकार ने कार्य करे, लेकिन ये जो आम अधिकारी है इन लोगों ने सब पे पानी फेर दिया उसके। तो योगी सरकार बढ़िया रही मतलब? योगी अपनी जगह सही है, आदमी मोदी सही है, लेकिन कर्मचारी जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल है इनसे, वो इनके कंट्रोल में नहीं आया।
वरना वो आ सकते जी, सकता ही ये नहीं कर सकते। तो कौन कंट्रोल में ले सकता है ना? कंट्रोल में सरकार होगी, किसानों की सरकार होगी, वो लेगी। इनका डंडा मजबूत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम MS राणा, मोहकम सिंह राणा। MS जी 4.5 साल प्रदेश में हो गए भाजपा को, क्या रहा सब कुछ, कैसा लगा? केवल झूठे वादे। अच्छा जी, और जो गरीब जनता है उसको कुछ समय पे, क्या ये सारी उम्र दे पाएंगे ये राहतें? केवल चुनाव के लिए दे रही है, मात्र चुनाव के लिए। हम भी पढ़े लिखे लोग हैं। जो राशन दे रहे हैं चुनाव के लिए, केवल मात्र चुनाव के लिए। क्यों घोषणा के लिए रखी कि मार्च तक देंगे, क्योंकि मार्च तक चुनाव होगा। ये क्यों कहा कि हम सारी उम्र देंगे? जो जिस आदमी को आदत पड़ जाएगी किसी चीज की, वो छूटा नहीं करती, ना करवा कर देंगे पब्लिक को। अगर बेसिक वर्किंग से हिंदुस्तान का आदमी हट गया तो कितना डाउन जाएगा देश, प्रोडक्शन पे कितना असर पड़ेगा? क्या कभी सोचा इन लोगों ने? अच्छा, ये केवल चुनाव के लिए स्टंट चल रहे हैं। जगह जगह दूसरी सड़कों पे भी बोर्ड लगा रहे हैं। ये नहीं कहते कि भाई इतना आपने बनाया, इतना आपने बनाया, इतना हम बना रहे हैं। हम बना रहे हैं, केवल झूठे वादे। इन्होंने कई बार पेपर में ये निकलवा चुके हैं ये कि 100% भुगतान कर दिया। 64 साल के आंकड़े जोड़ के मेरे सामने आओ, ये जो दे रहे हैं मैं कैलकुलेट करूँगा, बताइए। 64 साल के आंकड़े जोड़ कर लिख देते हैं कि हमने इतने करोड़, इतने लाख करोड़ का भुगतान दे दिया। कहाँ आया? पिछले साल का पेमेंट पड़ा है 7 लाख का। मंत्री जी भी आपके क्षेत्र के ही हैं? हाँ, अपने क्षेत्र के हैं। कभी शिकायत करिए नहीं करी इस सिलसिले में? शिकायत करे, सुने कोई किसी की? टरका देते हैं। DM तक झूठे वादे के हम चालान कर देंगे, हम मुकदमे तैयार कर देंगे। क्या आज तक कुछ नहीं मिल वाला जेल में गिरा इन्होंने? कथनी और करनी में अंतर है। बहुत सरकारें देखी होंगी, चुनाव भी आने वाले हैं, क्या लग रहा है क्या होगा इस बार? हैं? क्या लग रहा है, क्या माहौल होगा? चुनाव भाजपा के विपरीत है पब्लिक। भाजपा के विपरीत? हाँ। तो कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी अपनी? यहाँ तो उम्मीद ये है कि जयंत की और जो अखिलेश की का गठबंधन है, ये जोर पकड़ता जा रहा है। ये जोर पकड़ रहा है। इसका मूल कारण भी बताऊंगा मैं। मोदी लहर खत्म हो गई है क्या अब? मोदी की लहर चली, झूठे वादों पर चली। बहुत बड़ा विश्वास किया था जनता ने, इतना बड़ा विश्वास किया था। अब वो विश्वास हट गया जनता का। अब हट गया, क्योंकि जो कहा था, क्या 15 लाख आगे आगे क्या 15 लाख 15 पैसे आए हो आपकी जेब में, आप भी नागरिक है तो मुझे दिखा दो। बल्कि और कितने ले गए और निकल गए नीरव मोदी जैसे। 4-5 तो निकल चुके हैं, लेकर निकल गए। जो रुके हम चोरों को पकड़ कर ले आओगे, उनके घर में चोरी करके चोर जा लग रहे हैं इनके सामने। क्या चोर पकड़ पाओगे? जवाब दो मुझे। ये जो आदमी के नाम चोर पकड़ना जाने हैं और हम चोर पकड़ेंगे। मोदी जी तो अपने आप को देश का चौकीदार कहते हैं। चौकीदार चोर है, ये तो भाषण सुना होगा आपने कि चौकीदार चोर है। वो तो ईमानदार बन रहा, तू भी लूट ले, यू भी लूट ले, वो भी लूट ले। गडकरी के इनके सागा बैलेंस 1000 पहले के मुकाबले कितना कर चुके हैं। ये केवल सेठों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। वहाँ से अंदर खाने ऐसे उड़ाते हैं और ऐसे आता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है जी। विनोद जी, चुनाव आ रहे हैं 2022 में, क्या माहौल लग रहा है शामली का? शामली का माहौल भारतीय जनता पार्टी यहाँ से ख़त्म है भाई, और जनता दल यहाँ होगा। जो इनका आपस में संगठन हुआ, इनका इसका जयंत का और उसका मुलायम सिंह के लड़के का, तो उनके जो गठबंधन हुआ तो यहाँ से सीट जो निकलेगी वो जो है इसकी निकलेगी, अजीत सिंह के। प्रदेश में कौन सरकार बनाएगा भाई? प्रदेश की तो देखो, जैसे यहाँ के माहौल को देख रहे, प्रदेश में शायद भाजपा वगैरह खत्म हो जाए। भाजपा नहीं आएगी? नहीं। क्यों नहीं आएगी भाई? काम क्या करा भाजपा ने, बताओ क्या काम किया किसान के पक्ष? किसान आदमी है आप, जो सरकार कह रही है 15 दिन में पेमेंट मिल जाती है। तो किसका पेमेंट मिल रहा 15 दिन में? नहीं दे रहा। नहीं, कोई नहीं दे रहा। अब तक जो है 22 फरवरी तक का पेमेंट है, लास्ट ईयर का 22 फरवरी तक का, और ये सेशन भी 1.5 महीना जालिया चलने। सुरेश राणा मंत्री तो आपके क्षेत्र के ही हैं, कभी शिकायत विकायत करते नहीं करते आप लोग? शिकायत भी करे, कौन सुन रहा? कौन सुन रहा? किसान को कौन मान रहा? कोई नहीं मानता भाई।
कोई नहीं मानता किसान को। कौन मानेगा फिर किसानों को? भाई जो अपनी सरकार आओगी थोड़े बहुत कुछ तो करेंगे। ये तो इनके जो भाजपा वालों हैं कागजों पे है, केवल लिखित में है, प्रत्यक्ष कुछ नहीं है, सिर्फ लिखित में। अब देखो किसान कितना दुखी है। पिछले साल का भी 2 महीने का पेमेंट रुका हुआ है, 1.5 महीना इस मिल कुचलते हुए हो लिया। नया ने तो ऐसी तैसी खाई, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, उनकी फीस नहीं दे सकता, बिजली के बिल कटर लग रहे ट्यूबवेल पे। भाई पैसा नहीं है किसान के पास तो कहाँ से बिल देंगे बताओ? जब पैसा नहीं आता, एक पर्ची आई 2 आई इसमें नून मिर्च तेल का इनका खत्म हो जा। किसान बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। और ये अभी सरकार की चाल थी कि वहाँ जो राकेश टिकैत जी बैठे थे, अकबा हमने तुम्हारी मांग मान ली। मांग नहीं माननी वो तो ये जो चुनाव आ रहे अकबा इसकी वजह से इनकी मांग मान के और जो है ना वो कर दो अकबा, हाँ इन्हें कुछ रेस्पॉन्स मिल जा। ये है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, चुनाव आ रहे हैं 2022 में, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? भाजपा को हरावांगे। क्यों हराएंगे? झूठ, हर बात में झूठ बोल रहे हैं। किन किन बातों में झूठ बोलती है? पेमेंट में झूठ बोल रहा, 15-15 लाख रुपए बताए थे खत्म में आवांगे, आया किसी के खाते में कोई रुपया? हर बात में झूठ बोल रहे हैं सरकार। तो इसलिए नहीं लाएंगे इस बार? नहीं आवे। तो कौन आएगा फिर? RLD होगी, गठबंधन आएगा। हाँ। जैसे कि आप सब लोग किसान हैं, आपने अनेकों सरकार देखी होंगी, कौन सी सरकार बेहतर रही है किसानों के लिए? इससे सारी बेहतर रही, इससे बेहतर रही, इस भाजपा बेहतर रही सारी सरकार। और वो सरकार कैसे विचार करेगी किसानों की समस्या पे? अब किसानों की सुने, किसानों की सुनती है वो सरकार? सुने वो किसानों की, या तो कोई इस सरकार में तो कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पे। कोई सुनवाई नहीं है। आपके मंत्री जी भी आपके क्षेत्र के ही हैं, वो भी सुनवाई मंत्री तो आज लोग गांव में भी नहीं आए। जिस दिन तक मंत्री हुआ था, शामली में नहीं आते कभी भी? शामली में हमने तो आज लोग देख के नहीं हुए, आज तक नहीं आए? नहीं, हमने नहीं आज लोग देखे हुए शामली में भी। उसका ही आज लो पेमेंट नहीं। उनका जो मिल है बजाज वाला, हाँ, उनका भी आज लो पेमेंट नहीं। अपने मिल की पेमेंट नहीं हो रही उनके? नहीं, उसकी भी नहीं हो रही, उसकी भी नहीं। पिछले साल की पड़ी, पिछले साल की पेमेंट रुकी पड़ी है किसानों की। हाँ, पिछले साल की रुकी पड़ी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।